Good morning children. How are you class? I hope you all are good and healthy. Let's continue our topic sense organs. Today we have to study second sense organ, that is ears. Let's open your book. Open page number 41. Here is our topic ears. Let's do reading. Ears help us to hear sounds. They also enables us to keep our balance. An ear has three parts: outer ear, middle ear and the inner ear. The outer ear helps us to catch and direct the sound waves to the inner parts of our ears. It is the part which we can see from the outside. It leads to a canal which has a coating of wax. The sound then passes to the middle ear, which is made up of three tiny bones and the eardrum. This should vibrate the eardrum. The inner ear has nerves which carry these sound messages to the brain. Children, look at the diagram of ear in your book. See this diagram. ईयर हमें हेल्प करता है कि हम किसी आवाज़ को सुन सकें। इससे हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनता है। ईयर में तीन पार्ट पाए जाते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। लेट्स स्टडी अबाउट आउटर ईयर। आउटर ईयर हमें मदद करता है हम साउंड को कैच करें सीधे बाहर से वेव्स के थ्रू हमारे इनर पार्ट में ईयर के। ओके, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बाहर से देख सकते हैं, मतलब ईयर का जो बाहर से हमें पार्ट दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर में एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसमें वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब यहाँ पे मोम की एक परत होती है। इसके बाद ये ईयर जहाँ पे खत्म होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होता है ये तीन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तभी हम किसी साउंड को सुन पाते हैं। इसके बाद ये साउंड पास कर दिया जाता है इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो हमारे साउंड का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं। Here are some ways to take care of our ears. Let's do reading. Do not hear loud sound as these can damage the ear and lead to deafness. Deafness means होता है बहरापन। कभी भी हमें तेज आवाज में साउंड को नहीं सुनना चाहिए जिससे कि हमें बहरापन हो सकता है। Do not put any pointed object inside the ears as it may damage your eardrum. कभी भी हमें नुकीली चीजों को अपने ईयर के अंदर नहीं डालना चाहिए, इससे हमारे ईयर ड्रम खराब हो सकते हैं। Now turn over the page. Next is nose. We breathe and smell through our nose. The inner part of the nose is called the nasal cavity. There are two nostrils which contain hair. These hair help to trap dust and germs by breathing and prevent them from going into our lungs. They also produce nerve signals which are sent to the brain to identify the type of smell. Look at this diagram. Nostril. चिल्ड्रेन, नोज हमारी बॉडी का ब्रीथिंग ऑर्गन है जिसके थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं। हमारे नोज में दो इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट होती हैं, होल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, और या फिर हम इनको अलग अलग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल में स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर्स से हमारी मदद होती है जिससे कि हम डस्ट और जर्म्स को यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, नॉस्ट्रिल में ही फंसा लेते हैं और ब्रीथिंग में हम जो है क्लीन एयर को अपने लंग्स तक पहुँचाते हैं। नोज में कुछ नर्व्स भी जुड़ी हुई होती हैं जो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती हैं कि हम किस तरीके की स्मेल को स्मेल किए हैं। क्लियर? Here are some ways to take care of our nose. Keep the nostril clean by blowing your nose. Never put anything in the nose as it may block the nasal passages and create difficulty in breathing. यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे कि हम अपनी नोज की केयर कर सकते हैं। हमें हमारी नोस्ट्रिल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ब्लोइंग योर नोज, इस तरीके से एयर को पास करके नोज से हमें हमेशा अपनी नोज को क्लीन रखना चाहिए।
नेजल पैसेज में हमें कोई भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए, जिससे कि डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। अगर कुछ इसमें फंस गया तो हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, टंग। नाउ डू रीडिंग। Our tongue helps us to taste and speak. The surface of the tongue is covered with taste buds. These buds have nerve endings which carry messages to the brain. The brain tells us whether something is sweet, sour, salty, or bitter. Children, fourth sense organ है हमारा टंग। टंग हमारी मदद करता है स्वाद लेने में और बोलने में। टंग की हेल्प से हम टेस्ट को भी पता करते हैं। टेस्ट के लिए हमारे माउथ में 4 टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें 4 टाइप के टेस्ट का पता बताते हैं, जैसे कि सोर मीन्स खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा और सॉल्टी मीन्स नमकीन। इन चारों के लिए 4 तरीके के टेस्ट बड हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेस्ट बड होते हैं, इनसे बहुत सारी नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं। जब हम किसी भी टेस्ट को ईट करते हैं तो उस टेस्ट का मैसेज ये नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और हमारा ब्रेन तब हमें बताता है कि हमने किस टाइप का टेस्ट किया है। Here are some ways to take care of our tongue. यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं जिसमें हम अपनी टंग को जो है टेक केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। Wash your tongue with clean and fresh water. Always clean your tongue with a tongue cleaner. हमें हमेशा हमारे टंग को क्लीन वाटर से, फ्रेश वाटर से साफ रखना चाहिए। हमेशा हमारे टंग को साफ रखना चाहिए टंग क्लीनर की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक इज स्किन। द स्किन कवर्स द एंटायर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. It has millions of tiny nerve endings which help us to feel pain, heat, cold, pressure, etc. It also has millions of tiny pores to allow the body wastes to be secreted as sweat. Sweat means होता है पसीना। Children, you know skin is the largest sense organ. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन ही है और हमारे पूरी बॉडी को स्किन कवर की हुई है, ढकी हुई है। इन नर्व्स के थ्रू जब मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचता है तो हम डिफरेंट चीज को महसूस कर पाते हैं, जैसे कि पेन एंड हीट, कोल्ड, प्रेशर मीन्स होता है दबाव। इन सब चीजों को हम महसूस कर पाते हैं। और स्किन जो है ये इसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट को आउट करने में मदद करती है थ्रू स्वेट। स्वेट मीन्स होता है पसीना। पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउट करने में भी ये पोर्स मदद करती है। क्लियर? Here are some ways to take care of our skin. यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए हैं जिसमें हम अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं। First is to keep the skin clean. Take bath every day with soap and water. Always wear clean clothes. If there is a cut, scratch or burn on the skin, apply an antiseptic cream on it to stop the growth of germs. चिल्ड्रन, हम अपने स्किन की देखभाल कर सकते हैं डेली नहा करके सोप और वाटर से। हमेशा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहे और हमें कभी भी कट हो जाए, स्क्रैच हो जाए या जल जाए स्किन के ऊपर तो हमें तुरंत से एंटीसेप्टिक क्रीम को वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जर्म्स की ग्रोथ ना हो पाए, वहाँ पे जर्म्स ना अटैक कर पाए और हमारी स्किन हेल्दी हो जाए जल्दी से। ओके, इन सब सेंस ऑर्गन्स का देखभाल कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड। चिल्ड्रन, पहले मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। इसमें अब सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं। आपको 1 से 4 तक स्टडी करना है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ये चारों ही चैप्टर एक्सप्लेन हो गए हैं। वी विल स्टार्ट रिविजन वर्क आफ्टर डूइंग एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, so now note your HW. HW is learn exercises of chapter 3. You have to learn exercises of chapter 3. Thank you class.